हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 4 का 15वां अध्याय। क्या है? मंडी से घर तक। ये मंडी से घर तक का सफर तय कर रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं रात में दिन। क्या है? रात में दिन। मैं वैशाली हूँ, मेरे बाबूजी सब्जी बेचते हैं। क्या है? उसके बाबूजी सब्जी बेचते हैं। इस काम में अम्मा, भैया, छोटू और मैं भी मदद करते हैं। पता है कब शुरू करते हैं? हम काम कब शुरू करते हैं? सुबह के 3 बजे, जब सुबह से लोग गहरी नींद में सोए हुए होते हैं, तब हम अपना काम शुरू करते हैं। बाबूजी, अम्मा, भैया और मैं पिछले दिन की बची हुई सब्जियां बोरियों में और टोकरियों में से निकालते हैं। ताजी सब्जियां जो मंडी से लानी होती है। कभी कभी छोटू भी इस काम में मदद करता है। क्या है? उनकी मम्मी 3 बजे और उनके वो सब 3 बजे से ही सब्जियां को छटाई करते हैं। जैसे खराब हो गई सब्जी को निकालते हैं, मंडी से लेके आते हैं ना, और फिर सही सब्जी रखते हैं। काम को निपटाकर जब 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 सब चाय पी रहे होते हैं, तो टेम्पो के हॉर्न की पो सुनाई देती है। फिर बाबूजी, भैया और चाचू मोहल्ले के कई लोगों के साथ टेम्पो में सब्जी लेने मंडी जाते हैं। क्या करते हैं? चाचा, भैयों, सब है ना, मोहल्ले के लोगों के साथ टेम्पो में सब्जी लेने जाते हैं। क्या तुम्हारे घर में भी किसी को सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है? किस समय, किस काम के लिए? मेरे घर में मेरे से बड़े सब जल्दी उठ जाते हैं। काम जैसे पढ़ाई, कहीं जाना हो, कहीं जाना हो या घर के कामों के लिए भी जल्दी उठते हैं। ठीक है। दिन की तैयारी। तो दिन की तैयारी कैसे होती है? बाबूजी के जाने के बाद छोटू, अम्मा और मैं पिछले दिन की बची सब्जियों को बोरियों पर रखकर पानी छिड़कते हैं। क्या है? जो बच जाती है सब्जियां, उन पर पानी छिड़कते हैं। ठीक है। सुबह लगभग 6:30 बजे तक बाबूजी मंडी से ताजी सब्जियों के टोकरे और बोरे लेकर घर पहुंच जाते हैं। क्या लेके पहुंच जाते हैं? ताजी सब्जियों के बोरे लेकर घर पहुंच जाते हैं। उस समय तो मानो घर में ही सब्जी मंडी लग जाती है। क्या कह रही वो? उस समय तो ऐसा लगता है कि घर में ही सब्जी मंडी लग जाती। बैगन, आलू, टमाटर, भिंडी, पेड़ा, घिया, मिर्ची आदि सब चारों तरफ दिखते हैं। घर के सब लोग मिलकर इन सब्जियों को छांटते हैं। जो सब्जियां कच्ची होती है और बेचने के लिए तैयार नहीं होती, उन्हें अलग रख देते हैं। ये सब काम जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश होती है, जिससे बाजार जल्दी पहुंचा जा सके। क्या है? जिससे बाजार जल्दी पहुंचा जा सके। फिर क्या होता है? 7 बजे तक सब्जियों को ठेलों पर लगाकर बाबूजी और भैया बाजार चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? बाजार चले जाते हैं। बाबूजी कहते हैं अगर देर हो जाए तो ग्राहक दूसरे सब्जी वालों से सब्जियां खरीद लेते हैं।
बाबूजी के जाने के बाद मैं स्कूल के लिए जल्दी जल्दी तैयार होती हूँ। क्या है, जब बाबूजी चले जाते हैं, जब वो स्कूल के लिए भी तैयार होती है और 7:30 बजे तक स्कूल पहुंचना होता है। तो उसको कितनी बजे तक पहुंचना रहता है? 7:30 बजे तक। ठीक है। फिर बाबूजी क्या कहता है? बाबूजी बाजार में छोटू को स्कूल दोपहर का है, वहां थोड़ा आराम करके बाबूजी और भैया के लिए नाश्ता लेकर बाजार पहुंच जाता है। थोड़ी देर वहां ठेले के पास रहता है, फिर दोपहर में स्कूल चला जाता है। वो थोड़ा देर है ना ठेले के पास रहता है, फिर स्कूल चला जाता है। कभी कभी शाम को स्कूल के बाद भी वहाँ बाबूजी के की मदद के लिए उनके पास जाता है। बाबूजी पिछले दिन की बची हुई सब्जियों को पहले बेचने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? पिछली जो मतलब पहले जो सब्जी बच जाती है ना, तो वो सोचते हैं कि पहले मैं इनको बेच दूं। क्या है? बाबूजी पिछले दिन की सब्जियां पहले बेचने की कोशिश करते हैं। वे ऐसा क्यों करते होंगे? तो बताते हैं बच्चों। क्योंकि पिछले दिन की बची हुई सब्जियां पहले खराब हो जाएगी। ये तो सही है, पहले सब्जी आई है तो वो खराब होएगी ना। अरे, क्योंकि पिछले दिन की सब्जियां पहले खराब हो जाएंगी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्या तुमने कभी सूखी या सड़ी गली सब्जी देखी है और कहाँ देखी है? हाँ, मैंने सूखी तथा सड़ी गली सब्जियां अपने घर में तथा सब्जी मंडी में देखी है। सब्जी मंडी में देखी। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? तुम्हें कैसे पता चलता है कि सब्जी खराब हो गई है? क्योंकि सब्जी सब्जी गीली गीली हो जाती थी, इसीलिए। ठीक है। फिर क्या है? छोटू अपने परिवार की मदद करता है। आपके विचार में छोटू ने इससे क्या सीखा? जैसे जैसे हमें सबकी हमें छोटू ने सीखा। छोटू ने सीखा हमें सबकी मदद
करनी चाहिए और अपना काम भी। ठीक है। अब क्या है, जैसे जैसे पिछले दिन की सब्जियां बिकती जाती है, भैया बोरियों में से ताजी सब्जियां निकालकर ठेले पर लगाते जाते हैं। साथ ही सब्जियों पर पानी छिड़कते रहते हैं जिससे वे सूखे न जाए। खासकर गर्मियों में बाबूजी और भैया रात को 10 बजे तक सब्जियां बेचकर घर लौटते हैं। तब तक मैं और छोटू तो सो चुके होते हैं। घर के बाकी सब लोग 11 से 11:30 बजे तक ही सो पाते हैं। केवल 4 घंटे बाद सुबह 3 बजे शुरू होता है हमारे परिवार का नया दिन। कितनी बजे शुरू होता है? 3 बजे उठ जाते हैं और 11 बजे सोते हैं। तो नीचे नीचे घड़ियों में दिखाए गए समय पर तुम और वैशाली क्या क्या कर रहे हो? वैशाली क्या कर रही है? 3 बजे सब्जियां निकालती है। सब्जियां निकालती है। तुम? मैं सोया रहता हूँ। मैं सोया रहता हूँ। 6 बजे सब्जियों के बोरे में रखती है। और तुम क्या करते हो? अपना होमवर्क करता हूँ। अपना होमवर्क करता हूँ। रात की 10 बजे सो जाती है। सोने जा रहा होता हूँ। सोने जा रहा होता हूँ। ठीक है। तुम्हारे घर में सब्जियां कहाँ से आती है? तुम्हें कौन लाता है? मेरे घर में सब्जियां बाजार से आती है। प्राय मेरी पापा एवं मम्मी कभी कभी लाती है। ठीक है। सब्जियों के साथ कुछ खेल। अब की बार जब घर में भिंडी आए तब कुछ भिंडी लेकर देखो। क्या ये सब भिंडियाँ एक ही नाप की है? तो अपन लिखते हैं नहीं, सभी भिंडियाँ एक ही नाप की नहीं है। ये अलग अलग नाप की है। ठीक है। उनमें से सबसे लंबी और सबसे छोटी भिंडी छांटो और नाप कर लिखो। क्या करना है आपको? सबसे छोटी और बड़ी भिंडी लेनी है और उसको नाप के बतानी है।
तो, तो सबसे लंबी भिंडी 6 इंच की है, 6 इंच की, तथा सबसे छोटी भिंडी 2 इंच की है। ठीक है। अब क्या है, क्या उनके रंग एक से हैं? हाँ, उनके रंग सभी एक से हैं। क्या वह एक जितनी मोटी है? नहीं है। ठीक है। दो भिंडियों की लंबाई को काटो। नहीं, वे अलग अलग मोटाई की है। अलग अलग है वो, अलग अलग है। क्या उनमें एक जितने बीज है? नहीं है, सब में अलग अलग बीज है। कॉपी में उनके चित्र बनाओ। तो आपको बच्चों भिंडी के चित्र बनाने हैं। पतली पतली होती है, उसमें बीजे होते हैं छोटे छोटे। ठीक है। सीमा की मम्मी बाजार से कुछ फल सब्जियां लाई हैं। किसकी मम्मी? सीमा की मम्मी। जिन्हें चित्र में नीचे दिखाया गया है। चित्र में उन्हें ढूंढो और रंग भरो तथा उनके नाम भी वहीं लिखो। तो आपको वो सब्जियां देखे रखी है, उनके सबके आपको नाम लिखने हैं। तो सब्जी के नाम अपन यहीं लिख देते हैं। तो फर्स्ट है बैगन, आलू, कद्दू, टमाटर, गाजर, भिंडी और साग। ठीक है। अपन इनमें कलर भरते हैं। जैसे कि लाल क्या होता है? टमाटर। तो टमाटर ये है, तो अपन इसमें लाल कलर भर देते हैं। ठीक है बच्चों। और क्या है? बैगन बैगनी रंग का होता है, तो ये बैगन। हम्म, कद्दू, ये आलू, ये लौकी, ये पालक,
ठीक है। और क्या दिखाई दे रहा? ये मूली। और बच्चों, आपको जो दिखाई दे रहा है आप उस पे चिन्ह लगा सकते हो। आप चलते हैं अपन आगे। ठीक है। अब चलते हैं आगे। आप क्या पूछ रहा है? पता करो। तो हमको पता करनी है। यहाँ कुछ फल और सब्जियों की सूची दी गई है। इनमें से फल कौन कौन से फल और सब्जियां पहले खराब हो जाएंगे और कौन से कुछ दिन तक रखे जा सकेंगे? उनके नाम तालिका में ठीक जगह से भरो। तुम अपनी तरह से कुछ और नाम भी इस सूची में डाल सकते हो, जैसे कि पालक, आलू। तो कौन कौन से सब्जी, जैसे जल्दी से खराब होने वाले फल और सब्जी। तो फल लिखेंगे अपन। पहले तो सब्जी लिख लेते हैं। तो पालक खराब हो जाता है। ठीक है। केला खराब हो जाता है। केला। फूल गोभी। टमाटर। खीरा। अंगूर। लौकी। आलू। प्याज। नाशपाती। चीकू। अदरक। अनानास। और अनानास, सेवफल, टमाटर, फली, वाह, लो, कद्दू, लौकी, संतरा, भिंडी, फूल गोभी। और बच्चों, बहुत सारी सब्जियां हैं जिसका नाम आप सोच के लिख सकते हो। ओके।
चिकनी सब्जियां कौन कौन सी है? तो एक तो पालक है, ठीक है, एक लौकी है, एक केला है, एक खीरा है, एक सेब है, अंगूर है, बैगन है और टमाटर है। खुरदड़ी सब्जी, आलू है, आलू है, प्याज है, फूल गोभी है, नाशपाती है, चीकू है, अदरक है, अनानास है, अनानास है और पपीता है, ठीक है। किसी एक फल या सब्जी का नाम लिखो जो तुम्हें उठाने में सबसे भारी लगे, उसका चित्र कॉपी में बनाओ। तो कद्दू, कद्दू बच्चों बहुत हैवी रहता है, बहुत बड़ा रहता है, जैसे कि ठीक है। तुमने जो फल और सब्जियां खाई हैं उनमें से सबसे हल्का फल या सब्जी कौन सी है, उनका नाम लिखकर कॉपी में चित्र बनाइए। कौन कौन सी सब्जी है बच्चों? जैसे कि अंगूर। अरे भैया, इसको इस पे चलते हैं। पहले तो अंगूर, आम और केला। अंगूर के तो ऐसे बनेंगे। आम, केला, ठीक है। अब बच्चों क्या लिखना है? 3 ऐसी सब्जियों के नाम लिखो जिनमें बीज नहीं होते। तो एक तो आलू में बीज नहीं होता बच्चों, ठीक है। एक गोभी में बीज नहीं होता है, एक पत्ता गोभी में बीज नहीं होता। एक गोभी, एक पत्ता गोभी, एक फूल गोभी होता है, ठीक है। नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। पूरा करो, तुम इनमें अपनी पसंद के 3 नाम जोड़ सकते हो।
क्या बच्चे, 3 नाम जोड़ सकती हूँ। सेब कैसा होता है? लाल। लंबाई 5 सेंटीमीटर तक। और दाम क्या होता है? 50 रुपये किलो होते हैं। ठीक है। केला पीला होता है और सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर होता है और 25 रुपये किलो होते हैं। ठीक है। आलू, आलू ग्रे कलर का होता है, 5 सेंटीमीटर और 5 रुपये का। पत्ता गोभी, पत्ता गोभी हरा होता है, 20 सेंटीमीटर का होता है और ये 20 रुपये किलो होता है। 1 किलो। भिंडी होती है, हरी होती है, 6 सेंटीमीटर लंबी होती है। 1 किलो 30 रुपये की। टमाटर होता है, लाल होता है, 5 सेंटीमीटर होता है और 1 किलो 30 रुपये किलो होता है। ठीक है। इसके अपने इलाके के किसी सब्जी बेचने वाले व्यक्ति से बातचीत करो। उनसे ये प्रश्न पूछकर कॉपी में एक छोटी सी रिपोर्ट बनाओ। ठीक है। आपको क्या पूछना है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है राम बाबू। उनके घर में कितने लोग हैं और कितने बच्चे हैं? 4 लोग हैं और 2 बच्चे हैं। ठीक है। उनके बच्चों के नाम और उनकी उम्र क्या क्या है? नाम है रिया और रणवीर। रिया की उम्र है 5 वर्ष और रणवीर की है 10 वर्ष। सब्जी बेचने में उनकी मदद कौन कौन करते हैं? रणवीर कर देता है, रणवीर और माँ। ठेले रेहड़ी दुकान पर उनके अलावा कौन कौन बैठते हैं? उनका बेटा रणवीर। ठीक है। वे कौन कौन सी सब्जियां बेचते हैं? वहाँ सभी तरह की सब्जियां बेचते हैं। ठीक है। वे कितने बजे काम शुरू करते हैं? वे 5 बजे काम शुरू करते हैं, ठीक है। वे दिन में लगभग कितने घंटे काम करते हैं? 10 से 12 घंटे काम करते हैं। उनसे किन्हीं 3 सब्जियों के बारे में कुछ बातें पता करो। कितनी 3 सब्जियों के बारे में उनसे बात करनी है। जैसे सब्जी का नाम लिख दो आप। आलू,
आलू के बारे, आलू, प्याज और टमाटर, उसका दाम 10 रुपये। प्याज 40 रुपये। आलू 20 रुपये किलो है। टमाटर 30 रुपये। कौन सी जगह से लाई जाती है सब्जी? सब्जी मंडी से। सब्जी मंडी से। सब्जी मंडी से। ठीक है। एक बार में वे कितनी सब्जी खरीदते हैं? 100 किलो। 100 किलो। टमाटर 50 किलो। यहाँ सब्जी किन किन महीनों में ज्यादा आती है? फरवरी और मार्च। मार्च, अप्रैल। मार्च, अप्रैल। ठीक है बच्चों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। जब तक के लिए आप अच्छे से होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए।